दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। हर दिन दोस्तों कोई ना कोई अपने आप में इतिहास समेटे हुए होता है। साल के 365 दिन होते हैं। हर दिन में कोई ना कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं इतिहास में होती रहती हैं और जो इतिहास में दर्ज हो जाती है। मैं ऐसी कुछ चंद 26 जून घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फिर मशहूर भारत की बात कर रहा हूँ मैं। भारत के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी घनश्याम बिरला जी का जन्म 1988 को 26 जून के दिन ही हुआ था। कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी दिन 26 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा की थी। इतिहासकार ये कहते हैं कि दिन वो दौर इतिहास का सबसे खराब दौर गुजरा है। दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक निषेध दिवस मनाया जाता है। उनको ही अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार दिवस मनाया जाता है। अत्याचार एवं पीड़ितों के समर्थन में यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस का ऐलान किया। इसी दिन मेगा गास्टर पर्वत स्वतंत्र राष्ट्रीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। शासक हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरकर इसी दिन 26 जून को हुई थी। इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का उपनिषद देश बना था। मिशिगन यूएसए का 26वां राज्य इसी दिन बना था। विश्व का सबसे बड़ा 3106 कैरेट का हीरा कलिनन दक्षिण अफ्रीका की खुदाई के दौरान मिला था। हंगरी और ऑस्ट्रिया ने इसी दिन शांति संधि पर समझौता किया था। इटली के एम्पोजी शहर में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत इसी दिन की गई थी। इजराइल और मिस्र ने राजनयिक संबंध इसी दिन स्थापित किए थे। वायुदूत हवाई सेना की शुरुआत इसी दिन हुई थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने देश के नए संविधान पर हस्ताक्षर इसी दिन किए थे। अंडमान निकोबार द्वीप में एक पर्यटन नाव डूब गई थी जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। चीन ने पहला टूथब्रश इसी दिन बनाया था। चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। क्रिसमस को संयुक्त राष्ट्र ने एक संधि अवकाश इसी दिन घोषित किया था। अमेरिका में न्यूयॉर्क डेली न्यूज का प्रकाशन 26 जून को ही शुरू हुआ था। इसी दिन अभिनेता अर्जुन कपूर का जन्म 1985 को हुआ था। तो ये कुछ तो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम अखबारों में दुनिया के टाइटैनिक जहाज और टाइटन पनडुब्बी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और सारी मीडिया में टाइटैनिक जहाज और पनडुब्बी छाई हुई है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक बहस में जुट गए हैं कि ये पनडुब्बी जो पानी में आबदोज हो गई है, पानी में गर्क हो गई है, इसमें इसके बनाने में कमी थी या इसके संचालन में कमी थी, ये बहस का मुद्दा अभी वैज्ञानिकों में बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 16 जून 2023 को न्यूफोर्टलैंड कनाडा का एक ये बंदरगाह है। यहाँ से 700 किलोमीटर दूर एक कनाडा के सीमा परिक्षेत्र में ही पड़ता है एक जगह, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी को 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक के मलबे को देखने जाना था। वो 16 तारीख को रवाना हुई न्यूफोर्टलैंड से और 18 तारीख को इसे पानी में उतरना था। 18 जून रविवार को उतरना था और 18 जून रविवार को ये 5 यात्रियों के साथ पानी में उतरी और इसको जो जहाज पोलर प्रिंस गाइड कर रहा था, जिसे पानी की सतह पर ऊपर रहना था, वो इसे रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा था। वो ऊपर बना हुआ था और हर आधे घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद उसे सूचना मिलनी थी उस जहाज को जो कंट्रोल कर रहा था। 1 घंटा 45 मिनट के बाद संपर्क पोलर प्रिंस जहाज से कट गया और उससे कोई संपर्क न हो सका। इसमें जो यात्री सवार थे वो सारे के सारे अरबपति थे, मिलेनियर थे और दुनिया के जाने मानी हस्ती थे और कई कंपनियों के मालिक थे। इसमें 3 ब्रिटिश नागरिक थे, एक यूएसए के थे, एक फ्रांस के थे। टार्टन रस इसमें एक थे, हामिश हार्डिंग भी इसमें सवार थे, पॉल हेनरी नाजोलेट थे, सैयदा दाऊद जो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यापारी हैं और उनका बेटा सुलेमान दाऊद इसमें सवार थे। टार्टन रस की मैं बात करूं, इस टार्टन रस ओशियन गेट जिस कंपनी ने पनडुब्बी को बनाया था, ये कंपनी है और इसके सीईओ और पायलट थे। 2009 में टार्टन रस ने इस कंपनी को बनाया था। ओशियन गेट कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। ओशियन गेट कंपनी दुनिया भर के पर्यटकों को जो समुद्र की तलहटी में जाकर एडवेंचर और खूबसूरती का नज़ारा करना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए टूरिज्म की व्यवस्था इस कंपनी ने की थी, ओशियन गेट ने, और पनडुब्बी के जरिए लेकर जाती थी और उसकी भारी भरकम वसूल करती थी। 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ पर हेड वो वसूल करती थी और 8 दिन का टूर उसका ये होता था।
हालांकि टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए सिर्फ 8 घंटे का टूर था। 2 घंटे का समय वहाँ मलबे तक पहुँचने में, 2 घंटे वहाँ से वापस आने में और 4 घंटे वहाँ मलबे को अच्छी तरह से शूट करने में, देखने में। ये 8 घंटे का समय केवल स्टूडियो में लगना था। पनडुब्बी का कनेक्शन था वो 1 घंटा 45 मिनट में उससे कट गया। स्टार्क टनरस इस कंपनी के मालिक थे, जो इसमें खुद सवार थे, वो भी उसके साथ साथ गर्क हो गए। दूसरे व्यक्ति इसमें हामिश हार्डिंग थे, जिनकी उम्र 58 वर्ष की थी और ब्रिटिश व्यापारी थे। 3 बार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्डधारी थे। 2004 में इन्होंने एक्शन एविएशन, एक विमान कंपनी की शुरुआत की, जिसका हेड ऑफिस दुबई में है। इनके शुरू के 5 साल बेंगलुरु भारत में ही कटे। उन्होंने सबसे पहले भारत में ही लॉजिस्टिक कंपनी से अपने जीवन की शुरुआत की थी। तीसरे व्यक्ति पॉल हेनरी नाजोलेट थे, जो 77 वर्ष के फ्रेंच नागरिक थे। बताया जाता है कि टाइटैनिक का मलबा खोजने में इनकी मुख्य भूमिका थी। इन्होंने 30 बार से ज़्यादा समुद्र में गोते लगाए टाइटैनिक को मलबे को ढूंढने के लिए। 20 टन का एक बड़ा टुकड़ा खोजने में इन्होंने महारत भी हासिल की। बताते हैं कि 5500 से ज़्यादा वस्तुओं को टाइटैनिक की इन्होंने खोज निकाला था, जो आज भी अमेरिका के लॉस एंजलिस में रखा हुआ है। फ्रेंच नागरिक थे। 25 वर्ष फ्रांस की नौसेना में इन्होंने अपनी सेना अधिकारी के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। ये पॉल हेनरी नाजोलेट थे। चौथे व्यक्ति थे सयादा दाऊद, जो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे और व्यापारी थे। 48 वर्ष के सयादा दाऊद एडवेंचर टूरिज्म के बेहद शौकीन थे और पूरी दुनिया में घूमने का उन्हें बेहद शौक था। अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पेज पर वो बहुत अच्छे फोटो शूट करके सेंड करते रहते थे। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, साइंस और रिसर्च में उन्हें गहरी रुचि थी। उन्होंने एक अपनी कंपनी भी चला रखी थी। एंग्रो कंपनी के चेयरमैन थे। कंपनी उर्वरक, ऊर्जा और फूड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करती थी। दुनिया भर में मशहूर सयादा दाऊद एक शौकीन मिजाज आदमी थे। उनके साथ साथ ही उनका 19 वर्षीय बेटा सुलेमान दाऊद, जो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, पापा को फादर्स डे पर एक स्पेशल गिफ्ट देने के चक्कर में पापा के साथ हमेशा के लिए पानी में चला गया और वापस नहीं आ सका। सुलेमान दाऊद खूबसूरत, समझदार, पढ़ा लिखा बच्चा था और बाप की विरासत को संभालना चाहता था। हालांकि उसने एक बार अपनी माँ से ये कहा कि मुझे इस पानी के सफ़र में जाते हुए डर तो लग रहा है, लेकिन पापा को मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, पापा की खुशी के लिए जाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ टाइटैनिक पनडुब्बी के बारे में है। पनडुब्बी डूब चुकी है, लेकिन सैकड़ों सवाल अपने पीछे छोड़ गई है और दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इस बहस में उलझे हुए हैं कि पनडुब्बी का आविष्कार गलत था, पनडुब्बी को रिमोट से गलत चलाया गया था, पनडुब्बी गलत मटेरियल से बनी हुई थी। हालांकि कार्बन फाइबर से पनडुब्बी बनी हुई थी, जो अपने आप में काफ़ी मजबूत कहलाती है। एक सवाल और ये खड़ा होता है, स्टार्क टनरस खुद इस कंपनी के CEO और मालिक थे। अगर कंपनी में पनडुब्बी में कोई ख़राबी अगर होती तो वो हरगिज़ में उसके साथ नीचे की यात्रा पर न जाते। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें अपने कमेंट के जरिए बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।